चलिए, तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, एक छोटी कंपनी के छोटे नेटवर्क में इसमें एक चीज़ का नाम सुना होगा आपने, डेटाबेस। और डेटाबेस लेकिन आपको इसमें कहीं दिखेगा नहीं, है इसके अंदर लेकिन दिखेगा नहीं। तो वो कैसे, अभी पहले ये समझते हैं कि डेटाबेस होती क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ पे भी पहुँचेंगे जब दिखेगा, और उसके आगे की जो अंदर की चीज़ें हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। डेटाबेस बहुत होती बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब जैसे क्यों हम ज़रा समझें पहले, अगर हमारी जो सिंपल साइट थी जिसमें मान लीजिए हमारा एक ब्लॉग पेज है जिसमें हमने अपनी राम कहानी लिख रखी है, तो उसमें क्या होता है कि हम रोज़ जाते हैं, 2-4 शब्द या एक आध पैरा लिख देते हैं, कोई कविता लिख देते हैं, कोई कहानी लिख देते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक पुस्तकों की वेबसाइट है ना, तो उस पुस्तकों की वेबसाइट में क्या होगा, पुस्तक होंगी और कई सारी पुस्तकें होंगी, कई लेखकों की पुस्तकें होंगी और कई कैटेगरीज, कई जानरा होंगे उसमें। तो वो उसको कैसे रखोगे आप, क्या करोगे, हर पुस्तक के लिए एक नया स्टैटिक पेज बनाओगे, फिर मैनेज कैसे करोगे, फिर उसको लाओगे कैसे, ढूंढोगे कैसे। तो ये सबको संभालने के लिए मैं उदाहरण यहाँ पर पुस्तकों को ले रहा हूँ, पर सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे ही चलती हैं। एक बार अगर आपको पुस्तकों का कार्यक्रम समझ में आ गया तो बाकी सब समझने में देर नहीं लगेगी। तो अब उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे होता क्या है, मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखाता हूँ। उस चित्र में मैं आपको ये दिखाता हूँ, मान लीजिए कि ये एक पुस्तकों की वेबसाइट है और इसमें हिंदी की पुस्तकें हैं, ठीक है, और इनमें ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पर ये हर लेखक का, उसका किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, पुस्तक के लेखक का नाम है, उसका दाम लिखा हुआ है, उसका चित्र लगा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखी हुई, ये सब ऐसे जानकारी लिखी रहती है ना। तो अब ये जानकारी, जैसे आप इसमें कोई स्टैटिक पेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किताब का एक एक पेज बनाया हुआ है HTML पेज और उसको जाके दिखाते हैं। अगर आप किसी पे क्लिक करोगे, मान लो कि ये किताब पे क्लिक करते हो, तो आपको ये आगे उस किताब के बारे में और जानकारी बताता है, ये ज़माने भर की चीज़ें बताना चलता रहे, है ना। अब आप देखेंगे तो ये सारी जानकारी, अब ज़रा इसको हम थोड़ी के लिए बंद करते हैं। तो अब ये जो है, ये हुई डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 तरीके के आयोजन हैं। एक है जिसमें अपाचे, PHP और MySQL चलता है। ये एक तरीका है, ज़रूरी नहीं कि केवल यही तरीका हो। मैंने आपको एक तरीका बताया, तरीके में कई सारे चीज़ें बदल सकती हैं। इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अपाचे वेब सर्वर होता है, PHP एप्लीकेशन का काम संभालती है और MySQL डेटाबेस सर्वर होता है। इसी तरीके से जनरली जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं उनमें वेब सर्वर Nginx होता है और जो ये एप्लीकेशन सर्वर है टॉमकैट होता है और डेटाबेस ओरेकल होता है। अब इनके दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डेटाबेस की कम से कम 15-20 कंपनियां तो हैं ही, शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसी तरीके से एप्लीकेशन सर्वर के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने कुछ 2 तरीके समझने के लिए लिए हैं यहाँ पे। अब ये तो हमें समझ में आया कि डेटाबेस होता है और वेब सर्वर में लगता है और ये कुछ काम करता है, पर होता कैसे है, क्या ज़रूरत है। तो ज़रा पहले एक बेसिक बात समझते हैं, डेटाबेस होता क्या है। अगर इसको हमने समझना है तो समझने का एक बड़ा अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं और आपने दर्शन पढ़ा है तो उसमें एक जगह गीता में भी उसका नाम आता है, कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग मतलब जो संख्या पे, सांख्य का मतलब है संख्याओं से जो खेलता हो या बौद्धिक काम करता हो। सांख्य योग मतलब बुद्धि से जो समझा हुआ योग है वो उसको सांख्य योग कहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंसान जो बुद्धि का प्रयोग इसलिए करता है जानकारी करने में। अच्छा, दुनिया में कितने लोग हैं, अच्छा कितने पढ़े लिखे हैं, उनमें से कितने नर हैं, कितनी नारी हैं, और ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो अगर हम अब जैसे हम जानना चाहें कि 18 साल से ऊपर के कितने लड़के हैं या 25 साल से ऊपर की कितनी लड़कियां हैं,
वगैरह वगैरह, इस तरह की जानकारी। तो हमें ये जानकारी को एक व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। रखने के बाद हम फिर उसमें से उससे हम मतलब कि काम की चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं वापस अपनी किताबों वाले उदाहरण पे जाऊं तो उसके लिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ज़रा, इस चित्र को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, बल्कि इसके ऊपर हम ये दूसरा चित्र ले आते हैं यहाँ पर, ये है ना। अब आप देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है। ये मैंने एक छोटा सा फिक्सिशियस, वंस अगेन हर चीज़ यहाँ काल्पनिक ही है सब कुछ, तो ये चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या है, जो वो वेबसाइट देखी थी ना आपने, उसमें तो बहुत सारी जानकारी थी। उतनी सारी जानकारी समझने से आप उसका अगर मोटी मोटी बात भी समझ लेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि कुछ देखिए, इसमें 4 किताबों के नाम डाले हुए हैं, पुस्तकों के, और ये उनका शीर्षक है, लेखक है, प्रकाशक है, पृष्ठ संख्या है, मूल्य है, ISBN है, कुल प्रतियां हैं, पढ़ने के लिए गई। अब मान लीजिए कि ये लाइब्रेरी है ना, तो उस लाइब्रेरी में से कुछ लोगों को, कितने लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कितनी बची हुई हैं, किस तारीख को ले गए, कब वापस करने वाले हैं, ये सारी जानकारी हमने रखी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, अब ये हमारा एक टेबल है, इसको सारणी या टेबल कहते हैं, पर डेटाबेस इसी का परिष्कृत बड़ा रूप है। उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए हमें देखना होता कि अच्छा, जो किताबें हमारी लाइब्रेरी में हैं उनमें से कितनी किताबें 100 रुपये से ऊपर वाली हैं। तो क्या होगा, हम जानना चाह रहे हैं कि 200, 250, 200 की 3 किताबें यहाँ पर हैं। हम कैसे कर सकते थे, हम कह सकते हैं कि भाई डेटाबेस में जब डेटाबेस से कोई जानकारी पूछते हैं तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वेरी करना। क्वेरी मतलब प्रश्न करना। तो हम डेटाबेस से प्रश्न कर सकते हैं कि भाई मुझे बताओ कि कितनी हमारी किताबों में 100 रुपये से ऊपर की किताबें हैं, है ना। तो ये इस तरीके की जानकारी टेबल के फॉर्म में, सारणी के फॉर्म में रखना, ये डेटाबेस कहलाता है। अब तो इसको देख के हमें लग सकता है तो बड़ा आसान सा काम है, एक्सेल में हो सकता है। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी आपको 1 3 3 6 3 9 और 2 11 केवल इसमें फील्ड, इनके एक कॉलम को फील्ड कहते हैं, और 4 रो हैं, मतलब 5 रो हैं। पहले रो तो हेडर वाली है और 4 रो हैं जिनमें डेटा है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, जानकारी भरी हुई है, राइट। तो केवल इतनी है। पुस्तकों वाली जो साइट हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, इसमें कुछ 15-20 हज़ार किताबें हैं और उनके बारे में 30, 35, 40, 50, शायद 100 तक की अलग अलग किस्म की जानकारियाँ भरी हुई हैं। तो उनको लगातार उनको ढूंढना और उसमें से निकालना इतना आसान नहीं रह जाता फिर। और आप जब जैसे कोई चीज़ क्लिक करते हैं फटाफट सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये सामने करने के लिए, मान लीजिए हमारा मन किया नहीं, हमको ये किताब नहीं देखनी, हमको तो कुछ और देखना है, तो हमने स्त्री पुरुष संबंध पर क्लिक किया और यहाँ गए। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दिखा रहा है ये, राइट, है ना। ये अलग अलग किस्म की कैटेगरी दिखा रहा है। इनमें से अब इतनी सारी चीज़ों में जाके इतनी सारी चीज़ों की किताबें ढूंढना, देखिए क्लिक किया मैंने और ये कुछ सेकंडों के अंतर से ही ये जानकारी लेके आ रहा है। देखो ये लेके आ गया सब कुछ, है ना। ये अलग अलग चीज़ें लेके आया। तो ये सब बहुत कुछ जल्दी सब कुछ होता है। इतना सब जल्दी करने के लिए हमको लगता है ये ओरेकल सर्वर या फिर ये माईएसक्यूएल सर्वर, ये डेटाबेस सर्वर है। इनके अंदर डेटाबेस चलता है और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, और ये एप्लीकेशन सर्वर उस डेटाबेस से बात करके, डेटाबेस में केवल डेटा रखा होता है, लॉजिक नहीं होता उसके पास। लॉजिक कि कौन सी किताब का क्या दाम है या वगैरह करना, वो सारा काम यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर PHP में हो रहा है, और उसको दिखाने का काम ये अपाचे कर रहा है। तो हम जरा इसके बाद फिर से आएंगे, अभी हम डेटाबेस पे ही फोकस करते हैं फॉर नाउ, है ना। तो अब अगर हम वापस इसको देखते हैं तो ये जो इनमें कैसे कैसे सरोकार होते हैं, कैसे कैसे समस्याएं होती हैं। समस्या ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए इस डेटाबेस में 10 लाख रोज थी, है ना, और एक साथ 10 लाख लोग नहीं,
लाख लोग इस डेटाबेस को पढ़ना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि हो सकता है एक ही रो को, ये सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी की किताब है, इसी किताब को 5,000 लोग पढ़ रहे हैं। अगर 5,000 लोग इसी किताब को पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, तो सब लोग इसी रो को पढ़ने आ रहे हैं, इसी डेटा को बार बार पढ़ने आ रहे हैं। तो क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, किसको पढ़ने को मिले, किसको ना पढ़ने को मिले। तो होता है ना, कभी कभी आप क्लिक करते हो और बड़ी देर तक कुछ होता नहीं है, तब यहाँ वो डेटाबेस के अंदर ढूंढ रहा होता है कि क्या जानकारी लेके आनी है, कहाँ से लानी है। तो डेटाबेस की दुनिया में बहुत कुछ है, हम बहुत सारे इसमें दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, और बहुत मज़े की चीज़ होती है। इंसान ने सांख्य योग से शुरू करके, सांख्य योग की जो बात होती है वो दूसरी तीसरी शताब्दी से पहले की बात है, बल्कि 5वीं शताब्दी से पहले के आसपास की बात होगी, और गीता महाभारत उनका समय तो और भी पुराना है। तो आप ये सोचिए कि उस समय भारत का इंसान जो है, भारत का व्यक्ति, मनुष्य, वो गणना और सांख्य योग की बात कर रहा था। आज हम उसी सांख्य योग का अल्टीमेट रूप है ये डेटाबेस। क्यों? जानकारी डेटाबेस में रखी और वहाँ से निकाली और एक दूसरे को बताई और उसका फ़ायदा उठाया। अगर जब हम, जैसे उदाहरण समझिए, हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, तो क्या, कहाँ से आ रही है? डेटाबेस से आ रही है। तो डेटाबेस बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसके बारे में जानने का बड़ा मज़ा होता है। और अगर आप सीख जाएंगे तो ये एक्चुअली बड़ी, इसमें एक ऐसा एरिया है जिसमें दिमाग तो लगता है लेकिन पैसा भी बहुत मिलता है। तो डेटाबेस का जो काम करते हैं जो लोग, वो अच्छे खासी कमाई करते हैं। पर कमाई खैर बात की चीज़ है, अभी तो मनोरंजन का सारा काम है। तो हमें ये जानना है कि डेटाबेस कैसे काम करते हैं। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक सारणी होती है, सारणी के अंदर अलग किस्म की जानकारी रखी जाती है। उस जानकारी पे सवाल उठा करके कोई विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि किताब कितने दाम की है, या कितने दाम की 100 रुपये से ऊपर की कितनी किताबें हैं।